नमस्कार। गजेरा विद्या भवन कतारगाम, कक्षा 5, विषय हिंदी, विषयांक इकाई 1, यातायात, साहित्य प्रकार चित्रपाठ। यातायात यानी परिवहन। बच्चों, आप छुट्टी के दिनों में घूमने के लिए बगीचे में जाते हैं और वहाँ पर तरह तरह के पेड़ पौधे और रंगीन फूल देखते होंगे। तो आइए इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। यह एक बगीचे का चित्र है। यहाँ पर गुलाब, मोगरा, चंपा, गुड़हल, सूरजमुखी आदि फूल दिखाई दे रहे हैं। पास वाले चित्र में यानी सड़क पर एक साइकिल, स्कूटर और मोटर कार दिखाई दे रही है। दूर से आती हुई एक ट्रेन दिख रही है और आसमान में हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर उड़ते हुए दिख रहे हैं। पास के चित्र में एक रिक्शा और बस दिखाई दे रही है। दूर पानी में तैरती हुई एक नौका और जलयान भी दिखाई दे रहे हैं। बच्चों, आपको पता है फूलों का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, बताइए। जी हाँ, फूलों की माला बनती है। फूल भगवान के लिए पूजा में काम में आते हैं। तो आइए अब हम कुछ फूलों के चित्र देखेंगे और उनके बारे में जानेंगे। गुलाब, इसे गुजराती और हिंदी में गुलाब कहते हैं। गुलाब का पौधा कंटीला होता है। आजकल गुलाब विविध रंगों में पाए जाते हैं। मोगरा, मोगरा का फूल पौधे पर होता है। यह फूल बहुत ही खुशबूदार फूल हैं। इन फूलों में से सुगंधित तेल और धूप बत्ती आदि बनते हैं। चंपा, इसे गुजराती में कहते हैं चंपो। चंपा का फूल पेड़ पर होता है। यह फूल औषधीय गुणों से भरपूर है। चंपा के फूल पीले और सफेद रंगों में पाए जाते हैं। कमल, इसे गुजराती में कहते हैं कमल। कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। कमल सरस्वती माता को बहुत प्रिय है। कमल सरोवर में पाए जाते हैं। गेंदा, गुजराती में कहेंगे गलगोटो। गेंदा का पौधा सरलता से उगाया जाता है। गेंदा के फूल पीले और केसरिया रंग के होते हैं। शादी, ब्याह एवं त्योहार में यह फूल बहुत ही उपयोगी हैं। बच्चों, आपको पता है हमेशा सूरज की तरफ मुंह रखने वाला फूल कौन सा है, बताइए। जी हाँ, सूरजमुखी, यानी गुजराती में कहते हैं सूर्यमुखी। सूरजमुखी का फूल पौधे पर होता है। यह फूल के जो बीज होते हैं उनमें से खाद्य तेल भी बनता है। गुड़हल, इसे गुजराती में कहेंगे जासूद। गुड़हल का फूल पेड़ पर होता है। गुड़हल के फूल भी आजकल विविध रंग में पाए जाते हैं, लेकिन लाल रंग के गुड़हल पूजा के लिए उपयोगी हैं। कनेर, उसे गुजराती में कहते हैं केनर। कनेर का फूल पेड़ पर होता है। यह फूल देखने में गुलाब के फूल की तरह ही दिखता है, लेकिन यह फूल जहरीला है। इसलिए यह फूल मंदिर में सिर्फ महादेव को ही चढ़ाए जाते हैं। बच्चों, हमें एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए यातायात के साधन तो चाहिए ही। तो आइए यहाँ पर हम सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन के चित्र देखते हैं और उनके बारे में जानेंगे। ये क्या है, बताइए। साइकिल, यानी इसे गुजराती में कहते हैं साइकिल। पुराने ज़माने में सभी के घरों में साइकिल थी, लेकिन आज टेक्नोलॉजी का ज़्यादा विकास हो गया और आज यातायात के साधन बढ़ते गए। साइकिल चलाने से हमारा व्यायाम हो जाता है और हवा भी प्रदूषित नहीं होती। स्कूटर, इसे गुजराती में कहते हैं स्कूटर। स्कूटर पर 2 व्यक्ति सरलता से बैठकर यात्रा कर सकते हैं। यहाँ पर हमें पेट्रोल भरना पड़ता है। मोटर कार, इसे गुजराती में कहते हैं कार। आजकल अधिकतर घरों में मोटर कार देखने को मिलती हैं। यहाँ पर 5 व्यक्ति सरलता से बैठकर यात्रा कर सकते हैं। रिक्शा, इसे भी गुजराती में रिक्शा कहते हैं। रिक्शा में 4 व्यक्ति बैठकर
यात्रा कर सकते हैं। यहाँ पर हमें रिक्शा चालक को किराया देना पड़ेगा। बस को गुजराती और हिंदी में बस ही कहते हैं। बस चलाने वाले को ड्राइवर कहते हैं। बस में टिकट देने वाले को कंडक्टर कहते हैं। बस में भी बड़ी संख्या में लोग बैठकर यात्रा कर सकते हैं। यहाँ पर हमें टिकट लगेगा। रेल, इसे हिंदी में रेल कहते हैं और गुजराती में कहते हैं ट्रेन। रेल में भी बहुत बड़ी संख्या में लोग बैठकर यात्रा कर सकते हैं। इससे हमारा वक्त बचेगा। यहाँ पर भी हमें टिकट लगेगा। अब हम हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन के चित्र देखेंगे और उनके बारे में जानेंगे। हेलीकॉप्टर, इसे भी गुजराती में कहते हैं हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर में 5 या 7 व्यक्ति बैठकर यात्रा कर सकते हैं, यानी यात्रियों की बैठने की सीट जितनी होती है उतने ही व्यक्ति बैठ सकते हैं। हवाई जहाज, इसे गुजराती में कहेंगे विमान। हवाई जहाज में सफ़र करने का आनंद ही कुछ और होता है। यहाँ पर भी हमें टिकट लगेगा। हवाई जहाज में बहुत सारे लोग बैठकर यात्रा कर सकते हैं। हवाई जहाज में पेट्रोल या डीजल नहीं डाला जाता, इसमें ईंधन जेट डाला जाता है। अब हम पानी में चलने वाले यातायात के साधन देखेंगे। जलयान, इसे गुजराती में कहते हैं जहाज। बच्चों, आपने समुद्र में बड़े बड़े जहाज तैरते हुए देखे होंगे। कुछ ऐसे जहाज होते हैं, मालधारी जहाज, जो बहुत बड़े होते हैं। जहाज में बैठने के लिए हमें टिकट लगेगा। नाव, इसे गुजराती में कहेंगे होड़ी। पुराने जमाने में लोग नदी पार करने के लिए नाव का ही उपयोग करते थे। आज हम घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर नाव में बैठकर मजा लेते हैं। बच्चों, आज हमने तरह तरह के फूलों के चित्र देखे, यातायात के साधनों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब कॉपी निकालिए और दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। धन्यवाद।